गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरे आज के न्यू व्लॉग में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। और यहाँ पर है टिया का हर दिन का शिकायत। उसको भाई से हमेशा प्रॉब्लम होती है और इसको स्कूल नहीं जाना था तो किसी न किसी तरह से बहाना करती है कि भाई उस स्कूल में पढ़ता है तो मैं नहीं पढ़ूँगी। तो वही मैं बोल रही थी कि भाई तो बहुत प्यार करता है। और साथ में ये आज न्यू सॉक्स पहनी थी तो पता नहीं शायद उसका रबर इसको थोड़ा टाइट हो रहा था और ये बस का वेट कर रही थी। नाश्ता वास्ता हो चुका था, टुप्पू स्कूल जा चुका था, हस्बैंड भी ऑफिस के लिए निकल चुके थे और इन लोगों के स्कूल जाने के बाद मेरा नहाना धोना हो गया था। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा नमकीन बनाकर, सैटरडे का व्लॉग है तो थोड़ा सा नमकीन बनाकर रख देती हूँ, क्योंकि ये नमकीन थोड़ा नहीं है, मतलब अच्छा खासा चल जाता है। 1 वीक के लिए मैंने बनाया था। तो पोहा रखा हुआ था तो पोहा को हल्का सा मैंने हल्दी डालकर फ्राई कर दिया था, मतलब भुना था, ज़्यादा तेल नहीं डाला था, हल्का हल्का तेल डालकर। तो ये हल्दी डाल देने से ना ये बहुत अच्छा दिखता है। और साथ में उसमें मैंने मिक्सचर और हरी मिर्च, करी पत्ता जो भी डालते हैं वो सब। और आज सैटरडे का दिन था तो बहुत सारा काम, जैसे पहले तो मैं बहुत आलस कर रही थी, लेकिन फिर मेरे मन में आया कि कवर वगैरह काफ़ी दिनों से मैंने नहीं धोया था सोफ़ा का, तो वो सब क्लीन करने के लिए मैं निकाल रही थी। और साथ ही में ये टिया भी स्कूल से आ गई थी। तो ये दोपहर का है, क्योंकि सुबह सुबह से मतलब मौसम का कुछ सही नहीं था और बाहर जैसे एक राउंड मैं कपड़े डाल रही थी, फिर वो ड्राई हो जाता तो फिर मैं दूसरा डालती। तो कुछ कपड़े तो मशीन में अभी लगे ही पड़े थे और कुछ कपड़े मैंने ऊपर भी डाल दिया था रेलिंग पे और बाहर भी डाल दिया था। और यहाँ जो नमकीन बना कर रखी थी वो ठंडा होने के लिए, क्योंकि ठंडा होगा तभी मैं उसको कंटेनर में रखूँगी। तो इसको ना अच्छे से मैं ठंडा कर रही थी और काफ़ी टेस्टी बनी हुई थी। और क्या होता है ना कि आप सीधा सिंपल मिक्सचर खाइए तो उससे ना मतलब जलन होने लगता है आजकल। और यहाँ पर ये रात का थोड़ा सा चावल रखा था तो मैंने अपने लिए लेमन राइस बना लिया था और साथ ही में टुप्पू के लिए मैंने चावल चढ़ा दिया था, हो गया था। और ये मॉर्निंग में ये लोग ब्रेकफास्ट में, सैटरडे था तो सैटरडे ये लोग एक दिन मैं दे देती हूँ। तो पास्ता लेकर गए थे तो उसी को टिया बोल रही थी कि मुझे वही गर्म करके दे दो, मुझे वही खाना है। तो ठीक, मैं उसके लिए यही पास्ता गर्म कर रही थी और टुप्पू के लिए मैंने चावल बना दिया था क्योंकि उसको फ्राइड राइस खाना था। और जनरली मैं सैटरडे को खिचड़ी बनाती हूँ, लेकिन उसको खिचड़ी नहीं ये खाना था। और फिर ये इसके बाद थोड़ी देर बाद का मतलब ये वीडियो है। तो यहाँ पर मैं बनाई थी पनीर चिली और साथ में बना रही थी रोटी। और ये सबसे लास्ट का रोटी था तो ये रोटी ना पता नहीं क्यों जल जा रहा था, मतलब चिपक जा रहा था तवे पे। तो बस वही लास्ट का रोटी, मैं भी आलस कर रही थी, मैं इसको ऐसे ऐसे ही बस पका रही थी तो किसी भी तरह से कि हो जाए। तो यहाँ पर मैं सबका खाना लगा रही थी और टुप्पू खा चुका था, और नहीं, टुप्पू के पापा का खाना जा चुका था, टिया का खाना जा चुका था। और ये फ्रेंड्स संडे का वीडियो है। हाँ, ये फ्रेंड्स संडे का वीडियो है, क्योंकि सैटरडे का वीडियो उसके बाद मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि अभी ना क्या है कि कुछ लोग आते रहते हैं जैसे घर में। तो सैटरडे इवनिंग भी कुछ लोग आ गए थे तो, और ये उसके बाद मैंने कुछ वीडियो वगैरह नहीं बनाया था, सीधा ये संडे का वीडियो। संडे का मॉर्निंग का सारा काम ख़त्म हो चुका था, नहाना धोना सब कुछ हो चुका था। यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियाँ मंगवाई थी तो वही सब्जी रखी थी। और ये तवा ना मेरा नया नया है ना, तो बहुत जल्दी इस पर रोटी चिपकने लगता है। तो फिर मैं ये इस तवा पे मतलब सारी रोटियां इकट्ठी बना ली थी और जिसको खाना था उसको दे रही थी खाना। और यहाँ साथ में पनीर चिली बनी है जो मेरे हस्बैंड बनाए थे हमेशा की तरह। तो ये पनीर चिली मतलब टुप्पू अपना खाना निकाल रहा है और बहुत टेस्टी बनाई थी इन्होंने, तो वही मैं दे रही थी टुप्पू को। और उसके बाद हम लोग ना कुछ देर के लिए शायद मार्केट भी निकले थे, नहीं मार्केट नहीं, कुछ मूवी वगैरह देखने लगे थे और ये चले गए थे बाहर। तो यहाँ पर वही मैं निकाल रही थी। यहाँ टिया को, तो टिया को क्या है ना, शायद स्पाइसी लग रहा था पनीर, तो बोल रही थी मुझे पनीर हटा दो। उसके बाद मैं टिया को पढ़ाने बैठी तो यहाँ पर ये ना काफ़ी रोने लगी थी। इसको ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था पढ़ने का, तो मैं बोली बेटा याद कर लो, लेकिन ये ना थोड़ा बहुत नाटक करके रो रही थी। और ये ना पढ़ा, जैसे क्या है ना, अभी इसको ना स्पेलिंग याद करना पड़ता है ना, तो इसको बहुत मेहनत लगता है, तो इसलिए ये पढ़ना नहीं चाह रही थी। और ये ना बहुत बहाने भी बना रही थी, लेकिन पढ़ लेती और उसको सब कुछ याद भी हो जाता है। तो फिर मैंने ना उसको बहलाकर मैं बोली, फिर ये पापा के साथ मार्केट गई तो फिर वो सही हो गई थी। थोड़ी देर के लिए बाहर गई, अपने पसंद का सामान वगैरह लेकर आई, लेकिन इसको पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। वही मैं कुछ स्पेलिंग वगैरह दी हुई थी लिखने के लिए और ये झूठ मूठ का रोना शुरू कर दिए। और आजकल पता नहीं क्यों इसके बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी ना, तो ये खाना पीना भी सही ढंग से नहीं कर रही है, तो थोड़ा सा ये कमज़ोर जैसी दिख रही है।
और यहाँ पर टुप्पू लाकर उसको पानी दिया है, वो पानी पीकर फिर आराम से पढ़ाई करेगी। फिर मैंने भी छोड़ दिया है कि कितना इसको पढ़ाओ, जितना मतलब ज़रूरत से ज़्यादा नहीं पढ़ा सकते बच्चों को, मतलब जितना उसको मन करता है मैं उतना ही पढ़ाती हूँ। तो कुछ भी नहीं, जब उसका इंटरेस्ट होगा तो फिर से पढ़ेगी। और अभी क्या है ना कि अचानक से उसको काफ़ी सारा स्पेलिंग वगैरह टेस्ट वगैरह स्टार्ट हो गए, तो उसको काफ़ी स्पेलिंग वगैरह याद करना पड़ता है। तो मैं भी ज़्यादा इसको प्रेशर नहीं डालती हूँ, हाँ जितना पढ़ना है पढ़ो अपना। और यहाँ पर इनको पानी पीने में ये ना देख ली थी शायद कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो इसलिए वो हटा नहीं रही थी ग्लास। उसके बाद मैंने उसका ग्लास ले लिया, फिर मैं इसको थोड़ी देर और पढ़ाऊँगी। अब ये दिखला रही हैं कि पानी गिर गया है कॉपी पे, तो मतलब कॉपी ख़राब हो गया। उसको फाड़ भी दी थी, हाँ कॉपी को थोड़ी देर बाद फाड़ भी दी थी। और जैसे ही मैं पढ़ने के लिए बोल दी कि चलो हाँ अब हो गया पढ़ाई, बस इनका खेलना कूदना और हंसना स्टार्ट हो गया। तो इसके साथ हमेशा। और फ्रेंड्स ये नेक्स्ट डे है, मॉर्निंग का क्लिप है। जल्दी जल्दी यहाँ पर मैं चना दाल और सोयाबीन का तड़का बना रही थी। बिहार साइड इसको तड़का ही बोलते हैं, आप लोग जैसे दाल फ्राई बोल सकते हैं। और साथ में करेले की खूब सारी प्याज डालकर मैं कुरकुरी करके, जैसे तेल ज़्यादा डालकर भुजिया बनाते हैं ना, तो वो भुजिया बना रही थी। बर्तन वगैरह मैंने पीछे रख दिए थे और रोटियाँ मैंने बना दी थी। ये मॉर्निंग का वीडियो है क्योंकि ये मंडे का है। तो हम लोग जा रहे थे मूवी देखने, सारी जो फ्रेंड्स हैं ना लेडीज़, तो वो लोग ना जैसे बच्चे स्कूल चले गए थे, तो ड्रीम गर्ल मूवी आई है, तो वही देखने के लिए हम लोगों को निकलना था। तो मैंने सोचा कि चलो खाना वगैरह बना के रख देती हूँ, तो बाद में मतलब आकर नहीं कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी दाल तड़का और ये मतलब करेले की भुजिया और रोटी वगैरह बनाकर सब रख दिया था। और इसके बाद मैं आई थी तो बस टुप्पू के लिए चावल चढ़ाई थी, तो उतना काफ़ी था, मतलब हो गया था मेरा सारा काम। और इसके बाद मैं रेडी होने चली गई थी, मतलब पहले मैंने खाना बना लिया था, फिर पूजा पाठ करके फिर मैं रेडी हो गई। और अभी मैं रेडी नहीं हुई, अभी मैं जा ही रही थी, मतलब ठीक ठाक कर रही थी। फिर उसके बाद मैं रेडी हो गई और यहाँ हम लोग सिनेमा हॉल में पहुँच गए थे, पास ही में था। और ये देखिए यहाँ पर पब्लिक बिल्कुल भी नहीं थी, बस जो हम 3-4 फ्रेंड्स पहुँचे थे ना उतने ही थी। फिर बाद में बाकी फ्रेंड्स आई और कुछ और लोग आ गए। तो ये लोग बोल रहे थे ना मूवी तभी स्टार्ट करेंगे जब 10 लोग हो जाएंगे, तो 10 लोग हो गए थे, 10 ही लोग हुए थे, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं हुए थे। तो फिर हम लोग उसके बाद हम लोगों का मूवी स्टार्ट हुआ। नहीं तो हम लोग सोच रहे थे अब किसको बुलाए अब किसको बुलाए, तो जितनी फ्रेंड्स थी उतनी आ गई थी। और इसके अलावा 4-5 और लोग थे, तो हम लोग 10 लोग मतलब गए मूवी देखें और फुल इंजॉय किए। बहुत मज़ेदार मूवी है, आप लोग भी ज़रूर देखें, ड्रीम गर्ल 2। और आयुष्मान खुराना का तो ऐसे भी सारा मतलब मूवी अच्छा ही होता है। तो यहाँ पर देखिए पूरा सिनेमा हॉल खाली है, मूवी स्टार्ट हो चुकी थी। उसके बाद मैं घर आई तो टिया को ये बात पता चल गया कि हम लोग कहीं घूमने गए थे और इसको बर्थडे मनाना है, इस मंथ इसका बर्थडे है। तो इसको लग रहा है कि अब हर दिन इसका बर्थडे हो। तो यहीं पे ये नाटक कर रही है कि मेरे लिए कुछ लाई नहीं हो, मुझे छोड़कर मूवी देखने चली गई। तो वही मैं इसको बहला रही थी कि तुमको भी ले चलूँगी। और फिर फ्रेंड्स इसके बाद तो खाना पीना का तो मॉर्निंग में ही मैंने बना ही लिया था। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा पपीता काट के रखी थी, इनको ले जाना था लंच। और आज का वीडियो बस इतना ही है। और इसके बाद मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया था, कुछ क्लिप्स मैंने हटा दिए थे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था। और आने के बाद ये मैंने ना चावल डाला था और चावल गलती से ना थोड़ा ज़्यादा भिगो दिया था, तो ये ना फूल के मेरा कढ़ाई छोटा हो गया था। साथ में स्प्राउट का सैलेड बनाया था तो वो ख़त्म हो गया है।